किस विषय पर की जाए चर्चा? बोलिए। ओशो कहते हैं जब डांस करते हैं तो जोर से। डांस तो टोटली दैट डांसर डज नॉट रिमेन एट द सेम टाइम इन अदर टॉक्स ही टेल्स मी ऑलवेज अवेयर दैट देयर इज अ विटनेस इनसाइड सो हाउ विटनेसिंग एंड टोटालिटी कंबाइन समग्रता से डांस को ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात बोलते हैं कि साक्षी बने रहो हर चीज़ के। तो दोनों किस तरह से सामंजस्य होता है साक्षित्व और टोटालिटी का समग्रता का टोटली हाँ से पूरा समग्र होकर डांस कैसे करें और साक्षी होना और दो कंट्राडिक्टरी नहीं है विरोधाभासी नहीं, इसमें तो विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। असली में जब भी आप का मन और शरीर दोनों एक लय में होंगे, टोटल काम आप कब कर सकते हो? जब आपकी मन आपके शरीर की सुनेगा और शरीर आपके मन की सुनेगा, यानी एक दूसरे को बहुत तरीके से साथ देंगे दोनों। जैसे ही मन और शरीर एक दूसरे के लय में आते हैं तो उसे समग्रता कहते हैं, क्योंकि मन भी राजी है और शरीर भी राजी है, दोनों चीज़ें राजी हो और दोनों चीज़ें राजी हो गई तो आपकी टोटल एनर्जी काम कर रही है, टोटल स्प्लिट नहीं हो रही कहीं भी, और परिणाम में साक्षी आ जाए। साक्षी साधना नहीं पड़ेगा, साक्षी साधने की जो प्रक्रिया है वो इसलिए है कि मन और शरीर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं एक ही चीज के दो सिक्के। जिस तरह से तुम अपने शरीर के नीचे के भाग को कुछ अलग मानते हो, ऊपर के भाग को कुछ अलग मानते हो, तुमने तोड़ दिया है। इसी तरह से मन और शरीर करीब करीब हम अलग मानते हैं। मन और शरीर अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। ऐसे मानिए कि शरीर का सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का स्थूल हिस्सा शरीर है, ये दो नहीं है, लेकिन दोनों की अपनी आइडेंटिटी हो गई। तो कभी कभी क्या होता है कि अधूरा काम होता है, शरीर अपना काम करता है, मन नहीं सुनता, मन अपना काम करता है, शरीर नहीं सुनता। जैसे आप विचार किए ही चले जाते हो, शरीर एब्सेंट रहता है, और आप विचार किए ही चले जाते हो, आपके विचार का शरीर पर जैसे असर ही नहीं हो रहा, और आप बहुत सारा खेल किए जाते हो शरीर से और मन उसकी सुन नहीं रहा बिल्कुल। तो क्या हो रहा है कि हमारी जो एनर्जी है वो स्प्लिट होती रहती है, टूटती रहती है, हम दो हिस्सों में टूटते रहते हैं, और दो हिस्सों में टूटने से साक्षी खो जाता है। एक्चुअली साक्षी ऐसी घटना नहीं है कि हमें उसे उपलब्ध करना। आप आश्चर्य करोगे कि तुम बिना साक्षी के हो ही नहीं सकते। तुम साक्षी में ही जन्मे हो और साक्षी में ही जी रहे हो, साक्षी में ही बैठे हो, साक्षी के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा मन और शरीर दोनों अलग अलग काम करते हैं तो साक्षी की जो मौजूदगी है वो खो जाती है। तो समग्रता से अगर कोई काम किया जाए, बिल्कुल समग्रता से, पूरी समग्रता से, समग्रता का मन मतलब है मन और शरीर दोनों बहुत राजी हैं, और जब कोई समग्रता से काम करता है तो काम काम नहीं रहता, काम खेल हो जाता। जैसे आप खेल रहे हैं ऐसा लगता है। जब मन और शरीर अलग होते तो खेल नहीं रहता, और जब काम खेल हो जाए तो साक्षी में तुम बैठे ही हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम साक्षी में ही बैठे हो, साक्षी के बगैर हो नहीं सकते। और हम प्रयास करते हैं कि हम साक्षी हो जाएं,
तो आप साक्षी कैसे होगे? या तो तुम शरीर के साक्षी होना चाहोगे, स्थूल में चलोगे तो साक्षी शरीर के होना चाहोगे, सूक्ष्म में बैठोगे तो तुम मन के साक्षी होना चाहोगे। और अगर तुम साक्षी की तरफ से भी प्रयास करो तो फिर तुम्हें दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि तुम एक साथ शरीर और मन के साक्षी हो, स्थूल के और सूक्ष्म हिस्से के दोनों के साक्षी, तो साक्षी का तुम्हें पता लग जाए। या ये दोनों हिस्से इतनी हार्मोनी में हो तो साक्षी अपने आप प्रकट हो जाता है। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं किसी को, क्योंकि हम जीवन में बहुत ही कम ऐसे क्षण होते हैं जो जीवन के कृत्य को खेल मानते हैं। जीवन खेल की तरह हो जाए। जीवन का जो काम है, जीवन का जो ढंग है, वो खेल बड़ी मुश्किल से होता है। उसके कारण आप जैसे ही कोई काम शुरू करते हैं उसमें मीनिंग पहले डालते हैं। तो अब होता क्या है कि आप शरीर से जो काम करते हैं वो मन के लिए करते हैं। मन ने क्या किया, एक गोल बना लिया कि मुझे आज ऐसा करना है। अब काम अभी शुरू ही नहीं हुआ और एक गोल बन गया। आपने एक गोल बना लिया कि मुझे ऐसा आज काम करना है। अब उस गोल जैसे ही तुम्हारा बनता है तो तुम कहाँ चले जाते हो? तुम वर्तमान में हो नहीं सकते, क्योंकि तुम गोल के इर्द गिर्द घूमने लगे। तुम्हारा गोल जो है ना वो तुम्हें भविष्य में खड़ा किए हुए है। तो तुम यहाँ से तो काम कर ही नहीं रहे, तुम असली में काम कर रहे हो दूसरे केंद्र से, जो तुमने गोल बना लिया उसके लिए यहाँ से काम कर रहे हो। तो उसके लिए जब तुम यहाँ से काम करोगे तो यहाँ तुम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते हो। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ ना होकर तुम दूसरी जगह खड़े हो और काम कोई दूसरी जगह कर रहे हो। जब गोल बनता है तो ऐसा ही होता है कि हम तय करते हैं कि हमें फला, जैसे कोई आदमी को रेलवे स्टेशन पे पहुँचना है और गाड़ी उसकी छूटने वाली है और पहुँचना है उसे, तो वो आदमी यहाँ होता है क्या? वो पल पल ध्यान रखता है कि यार गाड़ी जाने वाली है, चूकने वाली है, अगर जरा सी भी देर हो गई तो सब गड़बड़। तो क्या हो जाता, तुम्हारा चित्त जो है वो वहाँ छलांग लगा जाता है। अब चित्त मन तुम्हारा वहाँ छलांग लगा गया तो शरीर के और उसके बीच में गजब का गैप पैदा हो गया। अब शरीर घिसटता जा रहा है और मन कह रहा कि पहुँचो उधर, तुम्हें पहुँचना ही है, अगर नहीं पहुँचे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें कोई बड़ा खेल खेलना है, ट्रेन से जाके बड़ा भारी काम करना है और तुम 15 मिनट पहले पहुंच जाते हो, कभी कभी आधा घंटे पहले पहुंच जाते हो, ऐसा घट जाता है। और तुम्हें लगता है कि हमने इतना तनाव होगा और आधा घंटा पहले हम आ गए, या गाड़ी आधा घंटा लेट हो जाती है, ऐसी कोई घटना घट जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमने उस यात्रा का आनंद नहीं लिया। हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, हिमालय जाते हैं कि हिमालय में चल के विश्राम करेंगे, तो जहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है वहाँ से तुम्हारे केंद्र में हिमालय आ जाता है और प्लानिंग चलती है कि वहाँ ऐसा कमरा लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा। अब तुम इतनी बड़ी अच्छी हरियाली है चारों तरफ, गाड़ी तुम्हारी वादियों में से निकल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा, लेकिन तुम्हारा चित्त कहाँ अटका हुआ है कि वो कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ठीक होगा, कुछ सही होगा, मतलब इस तरह से चित्त को तुम उधर लगाते हो। तो यहाँ जिस जगह से तुम्हारी गाड़ी जा रही है, कायदे से क्या है, देखो, धर्म में भी और संसार में भी, दोनों। हम आपको एक बात कहें, धर्म में भी वही बात है और संसार में भी वही बात है। धर्म में यात्रा ही मंजिल है। धर्म में ऐसा नहीं है कि मंजिल कभी आएगी। अगर कोई ये सोचता हो कि मंजिल कभी आएगी तो वो मंजिल कभी किसी की आएगी नहीं।
बड़ा विचित्र खेल है कि यात्रा ही मंजिल है, ऐसा खेल है। अब यात्रा को तुम अगर समग्रता से जीते हो, जैसे ही तुम समग्रता से जीते हो तो साक्षी शुरू हो जाता है, और साक्षी जब शुरू होता है तो तुम्हें यात्रा में मंजिल का मजा आने लगता है। शायद मेरी बात ख्याल में आ रही कि जब तुम यात्रा को समग्रता से जीते हो, कोई टारगेट नहीं है, यात्रा का आनंद ले रहे हो आप, जो यात्रा की घटना घट रही है, जो तुम्हारा जाना हो रहा, तुम्हारा बहना हो रहा, अगर तुम समग्रता से उस यात्रा का मजा लो, जैसे मैं कहता हूं कि ध्यान की क्रिया ही आनंद है। भगवान डायनेमिक में बार बार कहते हैं कि सक्रिय ध्यान में जोर लगाओ, ये करो वो करो, और वो क्या कहते हैं कि ऐसे करो जैसे तुम आनंद में कर रहे हो, आनंदपूर्ण होकर करो। अभी मैं लोगों से कहता हूं कि तुम श्वास लो और आनंदपूर्ण ढंग से लो श्वास, इतने अहोभाव से तुम्हारी सांस आए जैसे तुम्हें परमात्मा भोग रहा हो, जैसे तुम परमात्मा को भोग रहे हो, ऐसी सांस लो आप। सांस का पूरा खेल बदल दो। यानी आपको विपස්සना से कहीं पहुंचना नहीं है। विपස්සना का मतलब यह है कि आपकी श्वास बहुत आनंदपूर्ण हो गई है, बहुत आनंद से आपकी श्वास आ रही है और जा रही है। अब आप टारगेट क्या लगा रहे हो कि मैं अगर विपස්සना करूंगा तो मैं साक्षी हो जाऊंगा, और जब आनंद पूर्वक ढंग से आप श्वास को लेंगे तो क्या हो जाएगा कि मंजिल और यात्रा दोनों एक ही हो जाएगी और आप साक्षी हो जाएंगे। ये है सीक्रेट असली में जो, और तुम्हारे संसार के काम का भी ऐसा ही है। तुम आश्चर्य करोगे, संसार में थकान होना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि बड़ा काम काज और आपाधापी की जिंदगी है। अब इसमें आप ऐसी बातें करते हो, इस आपाधापी की जिंदगी में ध्यान तो सध ही नहीं सकता। और मैं ऐसा कहता हूँ कि आज जो युग है, जो इतना सही युग है कि अगर आपाधापी इतनी ज़्यादा है तो तुम्हें आश्चर्य करोगे, साक्षी होने की सुविधा भी उतनी ही है। जितनी ज़्यादा तुरा होगी आदमी के जीवन में, उतना ही ज़्यादा ठहराव होगा। लेकिन ये ठहराव वाली बात हमें दिमाग में आती नहीं है। हमें क्या ख्याल आता है कि हमारे साथ तो कुछ गलत हो रहा, बड़ी आपाधापी की जिंदगी है, और ये ध्यान तो उन लोगों को है जो बेचारों काम नहीं है, सुविधा बहुत है, उनने कुछ खजाना भर लिया है और धन मन खूब कमा लिया है और बैठ के सुख से खा रहे, उन्हें है जी। उन्हें तो कभी हो ही नहीं सकता। जिनने ये मान लिया हो कि हम आश्वस्त हो गए, वो कभी भी इस करंट को उपलब्ध नहीं हो सकते। आप आश्चर्य करेंगे। और जो आदमी तुरा में जी रहा है, आपाधापी की बिल्कुल जिंदगी है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, कला भूल गए हैं बस। लेकिन अगर कभी भी किसी भी क्षण में कोई भी परिस्थिति जो आपके जीवन में होती है, वो आप अगर उसका सदुपयोग करें, अगर ठीक से उपयोग करें, तो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ आपकी वही होती जो हो रही होती है। जिस परिस्थिति में आप जी रहे होते हैं, उस परिस्थिति में जितनी सुविधा होती है उतनी परिस्थिति बदलने से सुविधा नहीं होती। हमें क्या लगता है, परिस्थिति बदल देंगे तो ध्यान होगा, परिस्थिति बदल जाएगी तो ध्यान होगा। ये बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि परिस्थिति बदल के तुम पता नहीं और कौन सी स्थिति पैदा कर लोगे। जो परिस्थिति है वो तुमने पैदा नहीं की है, वो प्रकृति दत्त एक वातावरण तुम्हें मिला है। तुम्हें नौकरी मिली है, काम मिला है, धंधा मिला है, भाग दौड़ मिली है। वो असली में तुमने कोई प्लान नहीं किया है ऐसा बड़ा भारी, वो तो होते होते हो गई है बात, और तुम किसी काम धंधे में जुट गए, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। अगर तुम उस परिस्थिति में नहीं जाग सकते तो तुम परिस्थिति बदल कर नहीं जाग सकते। लेकिन हर एक की क्या शिकायत रहती कि नहीं, ये बंद कर दो,
वो चालू कर लो। इसे बंद कर देंगे तो हम शायद उधर ध्यान में ठीक से बैठ जाएंगे। ये प्रकृति पागल नहीं है जो तुम्हें इस तरह से चला रही है। ये इतना सुंदर सा खेल है कि जो आदमी जहाँ जिस तरह के उपद्रव में पड़ा हुआ है, ठीक उसी उपद्रव के पीछे उसका समाधान छुपा हुआ है, ठीक पीछे। उसे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे जाग के देखने की जरूरत है। अब जाग के कैसे देखेगा? पहली बात तो ये है, जैसे कोई आदमी एक आपाधापी की जिंदगी जीता, अब वो कहता है कि ध्यान तो बड़ा मुश्किल मामला है। अगर थोड़ी सी अकल का प्रयोग करें, थोड़ी सी अकल का, वो क्या करे कि जो काम वो करता है, जिसे खड्डा खोदना कहें या जो भी कहें, जो भी काम आपको मिला है, उस काम के साथ प्रेम को जोड़ दो। आप उससे इतने प्रेम से करना शुरू करो, इतने प्रेम से करने लगो। अब जब प्रेम से तुम करोगे तो क्या घटेगा कि तुम्हारा मन और शरीर एक लयबद्धता में आ जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि हम किसी काम को जब प्रेम से करते हैं, बहुत प्रेम से करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो खेल हो जाता है। अब तुम कोई नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम आपाधापी की जो भी जिंदगी, अब इसमें एक सूत्र जोड़ लो प्रेम का। तुम इस काम को ऐसे करो जैसे पूजा कर रहे हो, तुम ऑफिस ऐसे जाओ जैसे मंदिर जा रहे हो, तुम काम को ऐसा करो जैसे पूजा कर रहे हो। अब तुम निपटाने के हिसाब से मत करो, बोझ के हिसाब से जो तुम करते हो। तुम्हारा करने का ढंग गलत है। ढंग यानी कर तो रहे ही हो, लेकिन सोच गलत है। अब तुम सोचते क्या हो कि ये काम तो मेरे लिए है ही नहीं, मुझे करना पड़ रहा है और मुझे तो कोई और काम करना है। अब आपने स्प्लिट कर ली एनर्जी, उससे क्या हो जाएगा? काम आपको इतना थकाएगा, इतना थकाएगा, और फिर हम कहेंगे कि यात्रा ही मंजिल है, तो आपकी खोपड़ी में आने वाली नहीं है बात, किसी की खोपड़ी में नहीं आएगी। लेकिन एक दिन तुम करके देखो ऐसा, जैसा मैं कह रहा हूँ कि काम को तुम पूजा की तरह करो, और किसी भी काम में तुम जा रहे हो तो मंदिर ही जा रहे हो, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सिवा परमात्मा के कोई है नहीं, और जो भी काम कर रहा है उसकी अर्चना में ही जा रहा है। आपसे क्रिएटिविटी कराई जा रही है, क्योंकि परमात्मा सबके माध्यम से खुद काम करता है। आप सबके माध्यम से वही काम कर रहा है, उसी को गति है, वही गति में आ रहा है। तो अब ऐसे करके देखो कि ऑफिस जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं। ऑफिस पहले तो भूल जाओ कि ऑफिस जा रहे हो, पहले ये कहो कि मंदिर जा रहे हैं, और फिर तुम्हारे जाने के कदम से, पहले कदम से जाने का आनंद लो, पहुंचने का नहीं, चलने का ही आनंद लेना शुरू करो। आपको 10 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, 20 किलोमीटर गाड़ी चलानी, गाड़ी चला के वहाँ पहुँचना और ट्रैफिक लाइट पर भी खड़ा होना, लेकिन इतने मज़े से होना है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप उस कृत्य में प्रेम को जोड़िए और उस कृत्य को ही मंजिल मानिए, तो क्या घटेगा कि तुम उस मूवमेंट को जीने लगोगे। असली में जीवन जहाँ तुम खड़े होते हो, जिस सिचुएशन में तुम होते हो, जीवन का स्वाद उसी मोमेंट में होता है। उस मोमेंट से दूसरे मोमेंट की सोच में तो है ही नहीं। लाइफ जो होती है वो मोमेंट टू मोमेंट होती है, और हमें क्या लगता है कि ये मोमेंट गलत है, इससे तो भाग जाओ, इससे तो दौड़ के कहीं पहुंच जाएंगे, वो मोमेंट होगा लाइफ का। अब ऐसे हम पोस्टपोन करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप इस मोमेंट को इतनी समग्रता से जियो कि ये फर्स्ट एंड लास्ट है आपका, ऐसे जियो, और है भी फर्स्ट एंड, क्योंकि ये मोमेंट अगर आप चूक गए तो ये दोबारा तो आएगा नहीं, और अगर ये चूक गए तो अगला भी चूकने वाले हो, फिर अगला भी चूकने वाले हो, फिर तुम्हें चूकने की एक आदत पड़ गई। तो जीवन हमें प्रतिपल छू रहा है, क्योंकि हम जिस मोमेंट में खड़े हैं उसी मोमेंट में अगर समग्र हो जाएं तो जीवन हमें उसी मोमेंट में छू रहा है, और हम उस मोमेंट से भाग रहे हैं कि अगले मोमेंट में कुछ हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर इस तरह से तुमने काम शुरू करो, जरा मजा देखो आप, तो मन और शरीर
दोनों लयबद्धता में होंगे। वे एक दूसरे को चार्ज करेंगे, एक दूसरे को थकाएंगे नहीं, चार्ज करेंगे। प्रेम से करके देख लो आप, जब हम प्रेम से, हमारा 20 किलो का या 15 किलो का बच्चा होता है, समझना बात को, हम प्रेम से उठा के गले लगा लेते हैं और 3 किलोमीटर चले जाते हैं लेके। अब तुम 15 किलो का वजन लेके जाओ, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। क्या फर्क पड़ गया उसमें? क्योंकि इस काम के लिए तुम राजी थे, तुम्हारा मन और शरीर दोनों राजी थे कि तुम्हारा बेटा है तो बेटा है तो वजन काहे का, जब बेटा ही है तो वजन नहीं है। तो तुमने उसे उठाया और तुम 1 किलोमीटर चल भी जाओगे प्रेम से तो तुम उतने नहीं थकोगे। और 10 किलो वजन लेके आप चलो तो प्राण निकल जाएंगे आपके। क्यों? कि तुम वजन प्रेम से नहीं उठा रहा है। अच्छा, वो वजन भी फिर सोने की ईंट हो, मजा देखो, वो वजन 10 किलो सोने की ईंट हो तो बेटे से भी कम थकोगे, ऐसी स्थिति हो जाए। कारण क्या हुआ? अब फर्क क्या पड़ गया उसमें? फर्क ये पड़ गया कि तुम्हारा मन और शरीर दोनों राजी हैं। अब जब मन और शरीर दोनों राजी होते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे को चार्ज करते हैं, एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं। अब मन कहीं जा रहा और शरीर कहीं जा रहा, तुम कह रहे हो ऑफिस जाना पड़ रहा, मन तो नहीं हो रहा। अब अगर इस तरह से जियोगे तो तुम पहले कदम पे ही थक गए। पहला कदम जैसे ही तुमने रखा तो तुमसे भूल हो गई। तो ये बात नहीं है कि आपाधापी की जिंदगी है, जो लोग कहते हैं कि बड़ी आपाधापी की जिंदगी, आप कहते हो ध्यान की बात। मैं ये कहता हूं कि आज जितना सुंदर युग है, आज जहां हम बैठे हुए, क्योंकि जीवन में एक करंट है, हर एक की जीवन में एक तुरा है, गजब की तुरा है। जीवन उछलना चाहता है, और अगर जीवन उछलना चाहता है, ऐसी स्थिति है, तो फिर अगर उसको सही आयाम दिया जाए तो जीवन एक समग्रता को उपलब्ध हो सकता है बहुत जल्दी। क्योंकि जीवन पूरा तैयार हो चुका है इस बात के लिए, अब इतनी जड़ता नहीं रही है। आदमी जागा है पहली बार, मैं तो कहूँगा पहली बार आदमी जागा है। जितना जागा हुआ आदमी पहली बार, बस इतना है कि उसने जागरण को पूरा मन में डाल दिया है। मन के और शरीर के साथ सिर्फ उसका तालमेल बैठना है और कोई गड़बड़ नहीं हो रही। जागा है तो सुंदर है, क्योंकि प्रकृति ने इतना जगाया है उसे, उसके मस्तिष्क को इतना खोला है, उसने इतनी सुविधाएं ढूंढ ली है, इतना आराम ढूंढ लिया है कि जीवन को सरल कर दिया है। लेकिन हुआ क्या है कि पूरी ऊर्जा मन में ही चली गई, सूत्र भूल गए हम। अगर शरीर और मन दोनों एक लयबद्धता में काम करें तो ये जीवन सौभाग्य हो जाएगा। इसमें हर क्षण आप मजा ले रहे हैं, क्योंकि धर्म कहता है कि जीवन जहां तुम खड़े हो वही है, मूवमेंट टू मूवमेंट। पता क्यों नहीं लग रहा कि आपकी एनर्जी स्प्लिट हो रही है, आपका मन और शरीर अलग अलग हिसाब से काम कर रहा। तो आप घर से निकले, पूरी समग्रता से चलना शुरू करो, आप प्रेम पूर्वक चलिए। गति रहेगी, जितनी गति बन सके उतनी गति दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गति के साथ मजा होना चाहिए, गति के साथ एक्साइटमेंट नहीं, मजा। मजे में जितनी गति बढ़ जाए आपकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजा होना। और मजा जब ही होगा जब शरीर और मन दोनों एक साथ होंगे। और शरीर और मन जिनके एक साथ होते हैं उनमें साक्षी अपने आप प्रकट होता है, और साक्षी इन दोनों को चार्ज करता रहता है। हम साक्षी की ऊर्जा से चार्ज होते हैं, तुम आश्चर्य करो। साक्षी ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जो हमें बिल्कुल चार्ज कर देती है। हम कभी कभार ध्यान में बैठते हैं, क्षण दो क्षण के लिए साक्षी का हमें पता लगता है, और क्षण दो क्षण में हम चार्ज हो जाते हैं कि नहीं, होते हैं कि नहीं चार्ज। वो साक्षी के स्पर्श से चार्ज होते हैं आप, और साक्षी का आपको स्पर्श सतत हो रहा, लेकिन उसका आपको बोध नहीं है। और बोध इसलिए नहीं है कि आपने या तो आलस को पकड़ा या गति को पकड़ा। दो चीज़ों को आप पकड़ते हैं, या तो आप इतने आलसी हैं कि उठने का दिल ही नहीं कर रहा, या आप इतने रजोगुण में जीते हैं कि इतने भाग रहे हैं कि तुम्हें खड़े होने की भी फुर्सत नहीं।
भाग ही रहे हैं बिल्कुल, शरीर से भी भाग रहे और मन से भी भाग रहे। अब इन दोनों परिस्थितियों में साक्षी खो जाता है, दोनों परिस्थितियों में साक्षी का स्पर्श नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे सब किए कराए का पानी फिर जाता है। तुम जो भी करते हो, अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम थके होते हो, और नहीं मिलता है तो तुम थके होते हो, दोनों बातों में, क्योंकि तुम क्रिया का मूल मंत्र ही भूल गए। उपलब्धि आनंद नहीं है, मजा देखिए, उपलब्धि आनंद नहीं है, क्रिएटिविटी आनंद है। आपसे कुछ हो रहा है, आपसे कोई एक्टिविटीज हो रही है, कोई क्रिया हो रही है आपसे, अगर उस क्रिया को आपने बोधपूर्वक ढंग से, पूरे प्रेम पूर्वक ढंग से जीना शुरू किया, करना नहीं जीना। इसलिए इस जगत में करने तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ जीने। इस जगत में और कुछ नहीं है, करने कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीने। अब जब तुम भोजन करते हो तो भोजन करने होता है कि जीने होता है? भोजन काय के लिए होता है? जीने होता है कि करने होता है? जीने होता है। अब तुम सवेरे वॉक करते हो तो वो वॉक करने होती कि जीने होती है? करने होती है क्या कि जीने के लिए होती है? आप कहोगे भाषा में ऐसा कि हम वॉक कर रहे हैं, वॉक करके गए हैं या वॉक जो भी, लेकिन कोई भी घटना यहाँ करने ऐसे है ही नहीं। सब घटनाएं जीने और सब घटनाएं करने में चली गई। मजा देखिए, सत्यानाश हो गया। हर घटना जीने है, ऐसी कोई चीज, क्योंकि जीवन तो इस मूवमेंट में है, तो कोई भी क्रिया इस मूवमेंट में जीने के लिए है कि नहीं? समझो मेरी बात, इस मूवमेंट में आप हो, इस मूवमेंट में जीवन है, तो इस मूवमेंट में आप करोगे कि जियोगे? करना जीने का एक बहाना है, करना जीने का एक बहाना है, लेकिन उस पर फोर्स ज़्यादा मत डालो कि आप कर रहे हो। आपको ऐसा कहना चाहिए कि आप जी रहे हो, भाषा पूरी बदलना पड़ेगी। और जो जीने चलते हैं वो सत्य को जान जाते हैं। अगर तुम सत्य को भी जानने चले तो तुम कुछ करोगे। मजा देखो, परमात्मा को भी अगर तुम जानने चले तो जानने में तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना, वो दंड बैठक लगाना पड़ेगी, और जानने के चक्कर में तुम जीना छूट जाएगा। ध्यान में भी लोग जब बैठते हैं, हम देखते हैं ध्यान में आंख बंद करके लोग बैठते हैं, तो वो उधर भी कुछ जानना चाहते हैं, उस घटना को जीना नहीं चाहते। अद्भुत घटना घटी है, तुम्हारी आंख बंद है, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम बिल्कुल बैठे हुए हो, अद्भुत घटना घट रही है, लेकिन बजाय उसे जीने के, जो कुछ भी तरंगें इधर उधर की आ रही हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं, और जानने की कोशिश में हम उधर भी जीना भूल जाते हैं, उधर भी हम नहीं जी पाते। तो जो मूल मंत्र जो है वो ये है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, चीजें तो हो रही है, और हो इसलिए रही है कि तुम जी सको। जैसे मैं कहूँ, उदाहरण के लिए कहूँ कि तुम सांस कर रहे हो कि हो रही, सांस जो चल रही तुम्हारी, तुम कर रहे हो कि हो रही? अगर तुम करो तो उपद्रव ही है, लेकिन तुम ऐसा कह सकते हो कि सांस तुम ही ले रहे हो, ऐसा मान लो। अब सांस तुम्हारी हो रही तो किस वजह से हो रही? क्योंकि प्रकृति में हर चीज हो रही है जीने के लिए, सिर्फ जीना है। यहां करना कुछ है नहीं, पाना कुछ है नहीं, पाने के लिए भी कुछ नहीं है और करने के लिए भी कुछ नहीं है। यहां जो कुछ भी है सब जीने के लिए। मजा देखिए, अब अगर सब कुछ जीने के लिए है और हर मोमेंट जीने के लिए है, हर घटना जीने के लिए है, तो अब तुम्हारा अतीत और भविष्य दोनों विदा हो गए। जब तुम जीने पे ही आ गए, जब कभी भी तुम किसी घटना को जीते हो तो ना तो अतीत होता है और ना भविष्य होता है, दोनों विदा हो जाते हैं। तुम वर्तमान में हो जाते हो कि नहीं? क्योंकि तुम उस मूवमेंट को भोग रहे हो, जो मूवमेंट गुजर रहा है
ठीक उस मूवमेंट को क्रिया हो रही है और उस क्रिया के माध्यम से तुम जी रहे हैं। ऐसा होता नहीं। फिर श्वास हो, कि भोजन हो, कि चलना हो, कि उठना हो, कि बैठना हो, कि बोलना हो, कि मौन होना हो, या तुम्हारा ऑफिस का काम हो, अब तुमने उसको अलग मान लिया है कि वो ऑफिस का काम है। अरे ऑफिस का काम कैसा है यार? परमात्मा की ऐसी कृपा हुई है, तुम्हें ऐसा बढ़िया मस्तिष्क दे दिया है कि जो महीना भर में या साल भर में लोग नहीं कमाते, वो तुम महीना भर में इकट्ठा कर लेते हो। जरा अंदाज तो लगाओ। 10-15 हज़ार से ज़्यादा किसी को मिलते नहीं हैं हमारी इंडिया में। 10,000 बड़ी मेहनत करके मिलते हैं, इतने रगड़े जाते हैं सुबह से शाम तक जिसका कोई हिसाब। अब लाख रुपया सैलरी हर एक को मिल रही। तो जो आदमी इधर नहीं कमा पाता है महीना में, वो तुम साल में नहीं कमा पाता, वो तुम महीना में कमा रहे हो। तो कितने सौभाग्य की घटना घटी है। अब तुम उसे भोग नहीं पा रहे। तुम क्यों नहीं भोग पा रहे? कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। इतना श्रम, इतनी मेहनत, अब तुम ये नहीं देखते कि लाख रुपया भी आ रहा। लाख रुपया आ रहा, अगर तुम 6 घंटा 8 घंटा, और दूसरे आदमी को देखो तो परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है कि तुम्हें मस्तिष्क मिल गया, तुम्हें कुछ खुल गया, तुम्हारी बुद्धि का विकास हुआ है। और जो लोग साल भर में कमाते वो तुम महीना भर में कमाते। अगर ये बात भी तुम्हारे चित्त में रहे तो तुम्हें तनाव बनेगा कि काम में। अगर ये ख्याल में बनी रहे ये बात कि यार कितनी अद्भुत घटना घटी है, कुछ जागृति ऐसी घट गई, कुछ परमात्मा की ऐसी कृपा घट गई कि जो हम साल भर में करते वो महीना भर में हो रहा। अब ऐसी सोच अगर आ गई तो वो काम तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान हो गया, एक पवित्र काम हो गया, ऐसे समझिए। एक अहोभाव का काम हो गया, कंप्लेंट नहीं रही वहाँ कंप्लेंट विदा हो गई और ऐसा लगा कि जो सौभाग्य हो गया तुम्हारा। अब तुम उस सौभाग्य में पहले कदम से जब चलोगे तो पहले कदम से ही मजा आएगा, क्योंकि वो कंटाला नहीं है तुम्हारे लिए कोई उपद्रव नहीं है, तुम्हारे लिए एक सौभाग्य है। जब चलता है जब तो ठीक लगता। अगर ये गवर्नमेंट बंद कर दे और कहते भग जाओ यहाँ से, जब तुम्हें अकल आ जाएगी, कहते कि तुम भग जाओ यहाँ से, अभी तुम इस काम में रो रहे हो, कह रहे बड़ी आपाधापी की जिंदगी है, ध्यान नहीं करे, और गवर्नमेंट कहते बाहर जाओ और खड्डा खोदना पड़ा रोटी खाने के लिए, तो अकल याद आ जाएगी, पूरी अकल सही हो जाएगी कि यार कितना सुंदर मौका था जीने का और वो मौका हमने गंवा दिया। तो सारे लोग जीवन की जो अपॉर्चुनिटी है उसको गंवा रहे, उसको अहोभाव से जी नहीं रहे। चाहे कोई हो, खड्डा खोदने वाले की भी वही हालत है और बड़े बड़े साहूकारों की भी वही हालत है। दोनों ही अगर इस सूत्र को नहीं पकड़ते हैं तो दोनों ही गरीबी में जिएंगे। इसलिए जीवन से शिकायत बिल्कुल निकल जाना चाहिए। अगर आप समग्रता को जीना चाहते हैं, समग्रता, तो जो आपके जीवन में इस मूवमेंट में घट रहा है उसे समग्रता से स्वीकार करिए, समग्रता से। तो समग्रता से स्वीकार करोगे तो मन और शरीर, अब इस सूत्र से मैं कह रहा हूँ, अब तुम काम पे जाओ तो तुम्हारा मन और शरीर अलग अलग होंगे क्या? ये पूरी फिल्म आपको आ जाए दिमाग में, जैसी मेरे दिमाग में ऐसी आ जाए कि यार अद्भुत घटना घट रही है, 8 घंटे काम करते हैं और लाख रुपया मिलता है अपन को, कितनी अद्भुत घटना घट रही है जी। और लोग बाग महीना भर काम करते हैं, साल भर काम करते हैं, उन्हें नहीं मिलता जो हमें महीना भर में मिल जाता। तो कुछ तो परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि हमारा मस्तिष्क खोल दिया, हमें बुद्धि दी, जागरूक, उसकी बड़ी कृपा हुई। अब इस कृपा का मजा लोगे कि सजा काटोगे इसकी? अब लोग बाग सजा की तरह काम कर रहे हैं। मैं ऐसे परिवारों में गया हूँ, देखा है, काम भी कर रहे हो, रो भी रहे हैं, छोड़ सकते नहीं है। मजा देखो, उनसे कहा कि तुम छोड़ दो यार, इतना अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो छोड़ क्यों नहीं दे? छोड़ नहीं सकते, करेंगे तो सही। तुम उनका करने का ढंग बदल दो, वो भी नहीं बदलना चाहे तो मरो उनका ढंग भी नहीं बदल रहा है और छोड़ भी नहीं, तो मरना ही नहीं आती, मरो।
कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन तुम्हें अकल आ जाएगी उस दिन तुम मेरी बात समझ लो, जिस दिन भी अकल आ जाएगी। और एक दिन मेरी बात समझना तो पड़ेगी, बिना समझे तुम जीवन के अर्थ तो नहीं समझ सकते। जैसे तुम जी रहे हो, जो जीवन के तुम गुणा भाग लगा, सब गलत गुणा भाग लगाते हो। और हम कहते हैं अगर किसी पे समझ है, देखो तो आनंद होना चाहिए। समझ आदमी को निर्भर करती है। अगर समझ है तो बरस रहा होगा आनंद आपके ऊपर। और अगर आप दुखी हैं तो फिर आप में ना समझिए और उसे समझ मान के बैठे हो, वो तुम्हारी बात है। उसे तुमने समझ मान ली होगी, उसके दुख भोगो, क्योंकि सारे दुख ना समझी के हैं। कुदरत तो तुम्हें जखीरा लेके खड़ी हुई है। कुदरत तुम पे प्रसाद बरसा रही, प्रसाद। तुम जिस जगह खड़े हो उसकी ऐसी कृपा हो रही तुम्हारे ऊपर जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन हम इस कृपा का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं उतना दुरुपयोग करते हैं, और उसी की वजह से हम दुखी होते रहते हैं। नहीं, दुखी होने का कोई मेरे ख्याल से तो कोई उपाय है नहीं। कैसे आदमी दुखी हो जाए? अगर उसका सोचने का ढंग, देखने का ढंग और जीने का ढंग बदल जाए। सिर्फ देखो, क्रिया में कोई बदलाव नहीं करना, सोचने का ढंग, देखने का ढंग और जीने का ढंग बदल जाए तो आदमी जिस जगह बैठा है वहाँ उसे अहोभाव अनुभव होगा परमात्मा के प्रति। और जिसके जीवन में परमात्मा के प्रति प्रति क्षण अहोभाव पैदा हो रहा, वही वर्तमान के इस क्षण को जी पाता है। वर्तमान के क्षण को, क्योंकि वर्तमान का क्षण और परमात्मा दो नहीं है। और जब तुम अहोभाव से भरते हो तो वो क्षण उघड़ता है आपके भीतर। लेकिन हम हर क्षण में शिकायत से भरे, हर क्षण में हमारे प्रति शिकायत है, दूसरों के प्रति शिकायत है, और दफ्तर में शिकायत है, मित्रों से शिकायत है, माने हर चीज़ से शिकायत ही शिकायत है और कुछ है नहीं। जबकि जीवन का जो सूत्र है, जीवन का गुण है, वो ये है कि अगर जीवन में तुम्हारे धन्यवाद से शुरू करो तो अब धन्यवाद क्यों नहीं उपजता? कि तुम पे आड़ी टेढ़ी समझ है, तुम समझ का सही उपयोग नहीं कर रहे। अगर तुम विधायक समझ से जीने लगो, हर चीज़ को एक विधायकता की दृष्टि से देखो, तो तुम जिधर खड़े हो उधर डांस करना शुरू कर दोगे, आप नाचोगे, आपके सब विकार विदा हो जाएंगे। जब आप अहोभाव में नाचते हो तो वो अल्केमी जो अहोभाव की है वो आपके अंदर के जहर को पिघला देती है, आपके अंदर का पूरा जहर विदा हो जाता है। ऐसी अल्केमी है वो। कभी एक आध बार भी अहोभाव पैदा हुआ हो तुम्हें जीवन में सच्चे दिल से, तो देखो तुम्हारे रेसे रेसे में पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। और वो केमिस्ट्री क्या करती है कि तुम्हारे अंदर जो गांठें पड़ी हैं, जो विजातीयता पड़ी है, वो सबको निकाल कर बाहर कर देती है। अकेली एक कीमिया आ जाए आदमी को कि हर घटना के प्रति उसे ग्रेटिट्यूड जन्मने लगे। आदमी ग्रेटिट्यूड बिल्कुल भूल गया। अभी आदमी को कभी ग्रेटिट्यूड जैसे हुआ ही नहीं जिंदगी में। उसके आजू बाजू इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं घटती हैं, वो अपनी बपोती मान लेता कि ये तो होना ही था, ये काम तो होना ही था। आपकी पत्नी आपकी बढ़िया सेवा कर रही है, कभी एक बार भी ग्रेटिट्यूड बचता है कि देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है जी। लेकिन क्या कहो, वो उसका कर्तव्य है, तो उसका कर्तव्य है, वो कर रही है। और उसी घटना को ग्रेटिट्यूड की ढंग से देखो तो पत्नी बदल जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी आंख बदल जाएगी। ऐसे ही पति का है। पति क्या करता है, मतलब हमें एक दूसरे को कितना सहयोग मिल रहा है। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हमें एक दूसरे को चारों तरफ से सहयोग मिलता है। और परमात्मा ही परमात्मा का खेल खेल रहा है दूसरे रूपों में, आपको पता ही नहीं है। आपकी पत्नी परमात्मा बन के सेवा कर रही है, परमात्मा पत्नी बन के आपकी सेवा, आपको पता ही नहीं। मजा देखिए, अब इतनी अपनी समझ गहरी हो जाए कि यार ये तो खेल ही कुछ और है, और फिर आपसे भी जो घट रहा है वो भी ऐसा ही हो जाए। संसार स्वर्ग नहीं हो जाएगा इस सूत्र से पकड़ के। अगर ये सूत्र आ जाए तो हर घटना, तुम्हें एक गिलास किसी ने पानी दिया, पिलाया, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि यार तूने देर क्यों कर दी,
मुझे प्यास जोर से लगी थी, 2 मिनट बाद आया तू, अब सब सत्यानाश हो गया। और अगर 1 गिलास पानी किसी ने तुम्हें दे दिया और उसके प्रति तुम्हारा अनुग्रह का भाव आ जाए तो क्या हुआ, उस क्षण को जी लिया तुमने, उस क्षण को, वो घटना ने तुम्हें उस क्षण को जिला दिया जिस क्षण में परमात्मा बैठा। और जीवन क्षण क्षण है, और जैसे ही तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड पैदा होता है तुम उस क्षण को जीने लगते हो। मजा देखो, और उस क्षण को जीते हो तो तुम नहा जाते हो। छोटी छोटी सी घटनाएं हमारे जीवन में जो घट रही हैं, हम अगर उनका अर्थ बदल लें पूरा का पूरा, तो जैसे ही हमारी समझ बदलेगी, क्योंकि ये मामला सब गेस्टाल्ट बदलने का है। एक गेस्टाल्ट है हर बात में शिकायत करो, अगर दूसरे विधायक गेस्टाल्ट ये है कि हर बात में अहोभाव से भरो। अब अहोभाव से भरोगे तो तुम परमात्मा के बहुत करीब आ गए, इतने करीब आ गए, करीब करीब तुमने छू लिया उसे। और शिकायत से भरे तो दूर फिर गए। मजा देखो आप, जैसे ही तुम्हारे चित्त में शिकायत आती है, तुम और कुछ तुम्हारा नुकसान हो कि ना हो, उस क्षण को जीने का मौका जरूर चूक जाते हो, जो इतना सुंदर मौका था कि तुम उसे जी सकते थे। अब वही घटना को शिकायत से तुम चूक जाते हो और उसी घटना को विधायकता से तुम जी लेते हो। प्रतिपल तुम्हें जीने में आएगा, हर पल तुम्हें जीना। जैसे ही कोई व्यक्ति इस तरह से जीने लगता है, उसको अतीत के सब रोग विदा हो जाते हैं, और भविष्य से आदमी का होता ही नहीं, क्योंकि भविष्य जैसी झूठी चीज तो कोई है ही नहीं। अतीत भी झूठा है, भविष्य भी झूठा है, जो मौजूद है वो वर्तमान है। लेकिन वर्तमान में से हम स्लिप होते हैं हमेशा, और जब हम वर्तमान से स्लिप होते हैं तो अतीत में जो हमने खो दिया उसे भविष्य में ढूंढने चले जाते हैं। अगर इस मोमेंट को कोई नहीं जिएगा तो क्या होगा कि ये स्लिप हो गया, ये अतीत हो गया। अब इसी को तुम रिपीट करने भविष्य में डालोगे, और भविष्य में कहोगे कि अब की बार जब मौका आएगा तो हम बहुत बढ़िया जिएंगे। लेकिन वो दोबारा से जब मौका आएगा तब तक तुम इतने स्लिप हो जाओगे अपने वर्तमान में से कि उसको फिर नहीं जी पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो वर्तमान में जीने की आदत है ही नहीं। तो वर्तमान में जीने की हमें आदत डालना, वो जो है आपने प्रश्न पूछा कि मन और काम और इसकी जो बात आपने पूछी, समग्रता से कोई आदमी जैसे ही जीता है वो इस मोमेंट में जीने लगता है, और इस मोमेंट में आप साक्षी के घेरे में होते हैं। साक्षी आपको सतत घेरे हुए है, लेकिन इस मोमेंट में जब जीते हैं आप तो आपको साक्षी की प्रतीति होती है, और साक्षी की प्रतीति में आप नहाते रहते हैं। साक्षी आपको नहलाता चला जाता, विश्राम में डालता चला जाता, विश्राम में डालता चला जाता, और एक अहोभाव आप में पैदा होता है। ख्याल में आ रहा, प्रश्न आपने कहीं से पूछा होगा, लेकिन मुझे तो उत्तर अलग तरह से ही देना होता है। और कोई प्रश्न है किसी का? उत्तर तो